सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपके सामने करने आया हूँ। तो देखिए, आपने सब लोग पूरा जितना भी स्टूडेंट कम्युनिटी है एस्पिरेंट्स का, वो बहुत क्यूरियस है आरआरबी एनटीपीसी को लेकर। और कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार आरआरबी एनटीपीसी होगा या नहीं होगा। तो जहाँ तक मुझे अपने सोर्सेज से मालूम पड़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आरआरबी एनटीपीसी होने वाला है और बहुत जल्दी उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो अभी तक हमने आरआरबी एनटीपीसी के ऊपर एक पॉलिटी की सीरीज शुरू की थी, जिसमें कि मैं इंडियन पॉलिटी को बहुत डेप्थ से पढ़ा रहा था। मुझे ये लगा कि काफ़ी टाइम है अभी नोटिफिकेशन आने में, लगभग 6 से महीने से ऊपर लग जाएगा। तो इसलिए मैं इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ शुरू की थी। लेकिन अब ऐसा है कि नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। विद इन 2 मंथ्स नोटिफिकेशन आ सकता है। और जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद फिर टाइम रहेगा नहीं आप लोगों के पास फटाफट तैयारी करने के लिए। तो हमने थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज की है। जो हमारी पॉलिटी की सीरीज़ है, जिसके पार्ट 6 तक आ चुके हैं, वो पॉलिटी की सीरीज़ हम एज इट इज़ ही चलाएंगे। उसके वीडियोज़ पूरा उसको कंप्लीट करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैं एक सुपर फास्ट मोड 2020 मोड का जीएस प्रोग्राम लेके आऊँगा कल से, जहाँ पर हम लोग सिर्फ, क्योंकि मैं एक्चुअली में जनरली जो मेरा एरिया है डील करने का, वो यूपीएससी एग्जामिनेशंस है। यूपीएससी एग्जामिनेशंस की जनरल स्टडीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, या फिर स्टेट पीसीएस के फोकस ज़्यादा करता हूँ। तो थोड़ा सा ये रहता है कि मैंने अभी तक जो है आरआरबी एनटीपीसी के पेपर्स को स्टडी नहीं किया था। तो मैं कल से, शायद आपने देखा होगा कि कल से हमारी वीडियोस थोड़ी लेट आ रही है, तो अब रेगुलर आएगी। तो मैं थोड़ा सा पेपर स्टडी कर रहा था, तो मुझे लगा यार इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना डीप पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें तो एक फिक्स पैटर्न आप ये बना दो कि सबसे पहले तो आप हिस्ट्री और पॉलिटी इस सब्जेक्ट से फोकस ही ना करो। अभी मैं बताऊँगा आपको, करंट अफेयर्स और साइंस का खेल है पूरा। तो इसमें शॉर्ट अगर हम डेली मतलब 2-2 टॉपिक भी पढ़ाते हैं, और उसके बाद 20-20 क्वेश्चंस भी आपको करवा दें, क्योंकि हमें आइडिया है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि जनरली क्या है, मैंने पेपर्स को काफ़ी स्टडी किया, तो जब सिविल्स के लिए जब आप जनरल स्टडीज़ पढ़ाते हो कई सालों से, तो आपको आइडिया हो जाता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं किस पार्ट से। तो मुझे लगा कि उसमें उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो हमारी पॉलिटी सीरीज़ के लेक्चर्स हैं उनको आप ज़रूर देखें, ठीक है ना। एनटीपीसी की तैयारी तो आप वॉर स्किल पे करते रहें, लेकिन अगर आप इन फ्यूचर अगर बाकी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, मान लीजिए असिस्टेंट कमांडेंट है, पीसीएस है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहाँ पर जनरल स्टडीज़ अच्छे लेवल का पूछा जाता है, जनरली यूपीएससी और स्टेट एग्जाम, जैसे कि सीडीएस हो गया यूपीएससी का, असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, स्टेट में समीक्षा अधिकारी, आरओ, एआरओ, नायब तहसीलदार, ये सब आते हैं। तो उनको आप देखिए, ज़रूर कंटिन्यू करिए देखना, वहाँ से वो हेल्पफुल होगा। तो आरआरबी एनटीपीसी को हम लोग सुपर फास्ट मोड में आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो पैटर्न आप सब लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा से स्ट्रेटेजी उसकी बता देता हूँ, क्योंकि जो मोहित सर थे उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप भी एक बार बता दीजिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स का आपके साथ अभी इंटरेक्शन बहुत नया नया है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने उसके हिसाब से आपको बताता हूँ। और जनरली जो मैं फोकस करूँगा वो जनरल स्टडीज़ वाले पार्ट पे करूँगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो आपको पता ही है कि उसका एक सेट पैटर्न होता है, ठीक है। तो चलिए जरा देखिए, यहाँ पर हम लोग स्टेज 1 की बात कर रहे हैं। स्टेज 1 में तो 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 30 मैथ्स के और 40 जनरल स्टडीज़ के आएंगे। यही जब आपका स्टेज 2 हो जाएगा तो ये क्वेश्चन 35 हो जाएंगे, ये भी 35 हो जाएंगे, और ये भी आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे स्टेज 2 में। तो इतना तो आप सब लोगों को, जो भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को पता है ही कि आरआरबी एनटीपीसी में सिर्फ 3 चीज़ें पूछी जाती हैं: रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जनरल स्टडीज़। क्लियर। अब आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस आप करते रहिए। रीजनिंग मैथमेटिक्स के लिए अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, उसके लिए भी मैं बनाऊंगा। आपका अगर कोई सी टॉपिक में अगर आपको डिफ़िकल्टी है, या मोहित सर से बोलूँगा कि किसी टॉपिक में अगर डिफ़िकल्टी है तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स में वो बनाएं उसको। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स पे आपने ज़्यादा, फिर मैं बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसका मास्टर प्लान बोलूँ तो रीजनिंग और मैथ्स, क्लियर है कि नहीं है, 30-30 एवरेज स्कोर 25 प्लस 25 इक्वल्स टू 50 आपका होना ही होना चाहिए। 60 में से 50 क्वेश्चन, क्योंकि ये आराम से अचीव किए जा सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। मैथमेटिक्स के लिए और रीजनिंग के लिए तो डेली आपको करना क्या है, इसके प्रैक्टिस सेट्स को आप करते रहिए।
वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं। हाँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आपको बताएंगे। तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स में देखिए प्रैक्टिस करते करते ऐसा होता है कि आधे से ज़्यादा सवाल तो रट जाते हैं आपको, खासकर मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पर आपको 50 का स्कोर किसी भी हालत में करना ही करना है। तो ये है रीजनिंग और मैथमेटिक्स का ब्रेकअप, ठीक है। इसके जो टॉपिक्स हैं, एक मिनट, जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं उनके ऊपर भी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारा बच्चा तैयारी में रहता ही है, रीजनिंग मैथमेटिक्स को करता ही है, तो सबको पता रहता है। लेकिन पॉपुलर डिमांड रही तो मैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स का वीडियो बिल्कुल बनाऊंगा। अभी मेरे पास और भी बहुत सारे डिमांड है, जैसे CDS के बच्चे बोल रहे हैं ज्योग्राफी के लिए आप बनाइए, उसी तरह से EPFO के बच्चे बोल रहे हैं। तो आप सभी की डिमांड्स को कंसिडर किया जाएगा और धीरे धीरे वीडियोस आते रहेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ मैं ही अकेला काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो सब आता रहेगा, उसके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। आपको टेंशन और मतलब घबराने की या टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी की सीरीज़ आप हमारी देखते रहिए, पार्ट 6 से आगे वो हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। अब उसको पहले मैं ये सोच रहा था कि 10 वीडियोस में कंप्लीट कर दूं, लेकिन अब मैं और डिटेल में जा रहा हूं, तो कम से कम 30-40 वीडियोस में पॉलिटी आराम से होगी। एक बार आप वो पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे, आपको ज़िंदगी में कभी भी पॉलिटी की कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिर अगला सब्जेक्ट, इस तरह से मिशन हमारा पूरा रहेगा। रेगुलरिटी से आप देख ही रहे होंगे आजकल काम हो रहा है, ठीक है ना। करंट टॉपिक्स पे वीडियोस बन रहे हैं, तो बिल्कुल हमें बस सपोर्ट आपका चाहिए, आप इसी तरह से बने रहिए, ठीक है ना। तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स की बात हो गई, अब हम जरा जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं। अब देखो, मैंने जब GS का पेपर एनालाइज किया तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने देखा करंट और साइंस। यार ये पेपर में छाया हुआ था, करंट के लगभग 10 से 11 क्वेश्चन और उसी तरह से साइंस के 10 से 11 क्वेश्चन। 50% पेपर पे ये छाया हुआ था बिल्कुल पूरी तरह से, ठीक है ना। उसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट्स को मैंने देखा कि इनका रेशो उसके मुकाबले कम है। मतलब ये सिंपल सी बात है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अगर आप ल्यूसेंट की बुक पढ़ते हैं, क्लियर, जनरल स्टडीज़ में जो मैंने पाया है, सिंपल, अगर ल्यूसेंट तो बहुत ज़्यादा हो गया, अगर आप ल्यूसेंट की बुक पढ़ते हैं जनरल स्टडीज़ में, तो ये आराम से आप इन सेक्शंस को कर सकते हो। तो इनके लिए मैं क्या करूंगा, हिस्ट्री पॉलिटी सुपर फास्ट सीरीज बनाऊंगा, 2-2, 3-3 लेक्चर की, जहां पे मैं सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा कि आपने बस क्वेश्चंस करने हैं इनके, उनको रटना है, उनके नोट्स बनाने हैं। अगर हो सके तो हम PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ PDF का, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टीम है, अकेला मैं काम करता हूँ, एक मोहित सर हैं, ठीक है ना। तो इतना बड़ा टीम हमारे पास है नहीं, ठीक है ना। मटेरियल बहुत है, रिसोर्स बहुत है अपने पास, मतलब जो अंदर जिसे बोलते हैं ना कि नॉलेज बहुत है। बस यही है कि क्योंकि हम प्रोफेशनली काम नहीं करते हैं बाकी चैनल्स की तरह, तो उसके लिए क्या है कि रिसोर्सेज कम है, तो टाइपिस्ट वगैरह काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो PDF का मैं टाइम लगेगा तो बिल्कुल भेजूंगा। लेकिन इनका ये है कि आप अगर चैनल पे ये सीरीज़ जो है कल से स्टार्ट होगी, RRB NTPC की GS स्पेशल, तो पॉलिटी को मैं एज इट इज़ कंटिन्यू करूँगा। इसकी जो GS स्पेशल सीरीज़ है, इस बार मैं साइंस से उसको शुरू करता हूँ, ठीक है ना। और फिर जब साइंस के 5-6 लेक्चर हो जाएंगे, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि रेगुलर वीडियोस हो रहे हैं, उसके बाद करंट शुरू करूंगा पिछले 6 महीने का, ठीक है ना। तो तब जाके फिर धीरे धीरे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। अब ये तो सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाते पढ़ाते, अब देखिए UPSC की तैयारी करवाते करवाते इतने साल हो गए कि अब जाके मुझसे सर ने बोला कि हमें क्यों ना इन एग्जाम्स में बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है, उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती है, तो आप इस पर भी थोड़ा काम करिए निकाल के। तो इस बार लॉकडाउन की वजह से काफ़ी टाइम है, तो इस मतलब आप भी देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के सेक्शन में तो ये है कि यहाँ पर हमारे पास फिक्स क्वेश्चन है कि हमें पता है ये क्वेश्चन, जैसे कांग्रेस, मॉडर्न इंडिया में कांग्रेस से क्वेश्चन आना है, उसके प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आना है, पॉलिटी में अमेंडमेंट से क्वेश्चन आना है, ठीक है ना। ज्योग्राफी में मतलब फिक्स पैटर्न है, फिजिकल ज्योग्राफी से कौन सा क्वेश्चन आना है, इंडियन ज्योग्राफी से कौन सा आना है, तो वो तो हमारे को इसमें कोई ऐसी एज सच टेंशन नहीं है। हमारा मिशन ये है कि 40 अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों का स्कोर 40 में से एवरेज 35 हो 35 बोल रहा हूं मैं। अगर आप ढंग से करेंगे तो आप 40 में से 40 भी ला सकते हैं, हालांकि वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन 35 या फिर मिनिमम लेके जाऊं तो 30,
कि 30 से नीचे तो आना ही नहीं है इसमें 40 में से, ठीक है ना, बहुत कम स्कोर हो गया 30 भी, ठीक है। तो जनरली जो फोकस होगा वो करंट और साइंस में होगा, और 10th लेवल तक की इसमें साइंस आती है, उतना कोई खास वो नहीं है, पेपर टफ नहीं है, ठीक है ना। टफ ये है कि क्योंकि रैंडम पेपर है, मतलब ऑब्जेक्टिव है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बढ़िया अप्रोच इसकी यही रहेगी कि हम लोग टॉपिक वाइज ना करके एक छोटे छोटे टॉपिक्स में इसको डिवाइड करके क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। तो जो मेरी स्ट्रेटेजी है, मेरे हिसाब से आपको मतलब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं ना कि स्टेट वाइज सर करवाओ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे बढ़िया ये रहेगा कि करंट साइंस इनके ऊपर फोकस किया जाए। सबसे पहले साइंस के ऊपर फोकस किया जाए और फिर करंट के ऊपर फोकस किया जाए। तो साइंस के तो मैं टॉपिक्स जब कल साइंस के लेक्चर बनाऊंगा तो तब आपको बता दूंगा। हाँ, करंट का मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना। इनको आप अभी छोड़ दीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स अभी इनको रहने दीजिए। अभी हम लोग पहले फिलहाल मैनेज करके चलते हैं। आप अपना रीजनिंग और मैथमेटिक्स करिए, 15 दिन हमें इसमें फोकस करने दीजिए, 15 दिन के बाद हम इसमें फोकस करेंगे। हर चीज को रश मत करिए, ठीक है। तो अब देखिए जरा, अब बारी आती है साइंस। साइंस में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चलेगी, वो मैं आपको लेक्चर में बताऊंगा। करंट के लिए देखिए, करंट को अगर मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो करंट में प्लेसेस इन न्यूज, पर्सन्स इन न्यूज, उसके बाद स्पोर्ट्स, जो कि उतने ज़्यादा इवेंट्स अभी हुए नहीं है। स्पोर्ट्स के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर इसके फील्ड में कोई विकास हुआ है। उसके बाद इन्वायरमेंट, पर्यावरण के क्षेत्र में कोई विकास हुआ है। उसके बाद समिट्स, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि कोई संस्थाएं, कोई संगठन चर्चाओं में रहे हों, ठीक है ना। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स, यानी कि सरकारी योजनाएं, ठीक है। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स। ये इतनी कैटेगरीज में आप करंट अफेयर्स को डिवाइड कर दिए। प्लेसेस इन न्यूज, जैसे कि बेरूत न्यूज में रहा, लेक्चर बना चुका हूं। इंडोनेशिया भी न्यूज में है, क्यों है? वोल्केनो की वजह से है। वोल्केनो का नाम क्या है, ठीक है ना। ज्योग्राफी भी कवर हो जाएगा, यहां से भी कवर हो जाएगा। पर्सन्स इन न्यूज, ठीक है, कौन कौन से लोग न्यूज में रहे। स्पोर्ट्स इवेंट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे अभी रशिया ने वैक्सीन निकाली, क्लियर। अभी आपने देखा होगा जो आपका गल्फ कंट्रीज हैं, ठीक है ना, गल्फ कंट्रीज ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में बड़ा इनोवेशन किया है, मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा है। तो उसी तरह से इन्वायरमेंट, जो इंपॉर्टेंट समिट्स हो रहे हैं अलग अलग संस्थाओं के, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस, G20, यूरोपियन यूनियन, गवर्नमेंट की स्कीम्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इतने पार्ट्स में आप करंट को डिवाइड कर दीजिए। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब करंट की सीरीज बनाऊंगा तो इन्हीं फॉर्मेट पे आपको पढ़ाऊंगा। साइंस के लिए मैं अब कल पहला लेक्चर साइंस का लेके आऊंगा, ठीक है। तो आप करंट और साइंस पे अगर आप फोकस करते हैं तो 20 से 25 क्वेश्चंस तक आपके करंट से कवर अप हो जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस वहां से, बाकी अलग अलग टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो यहां पर हमने करना क्या है, अभी रीजनिंग और मैथमेटिक्स का मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। रीजनिंग मैथमेटिक्स का ऑन डिमांड अगर आपको चाहिए कि सर इस पे भी कुछ बात करिए रीजनिंग और मैथमेटिक्स पे, तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। जनरल स्टडीज़ पे हमने बात की है। टारगेट हमारा जो है 40 में से लगभग 35 है। बिल्कुल हो सकता है भाई, अगर मैं साइंस आपको पढ़ाऊँ और एक दिन में 20 सवाल करवाता हूँ उसके, या 30 सवाल करवाता हूँ, तो एक महीने में 600 सवाल हो जाएंगे ना। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम कूड़ा करकट सब पढ़ाएंगे, 600 क्वालिटी क्वेश्चंस पढ़ाएंगे तो भैया उसमें से आएगा क्वेश्चन साइंस में, बाहर कहाँ से जाएगा, ठीक है ना। वो तो एक्सपीरियंस है। उसी तरह से करंट, इंपॉर्टेंट करंट को पढ़ेंगे, प्रॉपर पढ़ेंगे तो कैसे नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप अलग से अपना हमको फॉलो करते रहिए, अपना भी आप पढ़ते रहिए। तो पहले मैं साइंस का शुरू करता हूँ, ठीक है ना, और उसके साथ साथ फिर करंट अफेयर्स भी शुरू करता हूँ लास्ट 6 महीने के, ठीक है, और जो भी वर्तमान में चल रहे हैं। फिर हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। तब तक हमारी पॉलिटी की सीरीज को आप देखते रहिए, फिर आगे हिस्ट्री भी आएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट सब अलग अलग छोटी छोटी क्वेश्चन बेस्ड सीरीज बनेंगी। हमारा उद्देश्य क्या है कि देखिए, चाहता तो मैं क्या हूँ कि आप रीजनिंग में 30 में से लगभग 28 लेके आएँ,
वैसी मैथमेटिक्स में भी करें, ठीक है। क्योंकि देखिए 1.5 घंटे का पेपर है, 1 आवर 30 मिनट, तो आपको 1 आवर 30 मिनट में रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लिए तो टाइम चाहिए। तो जीएस आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। कहने का मतलब क्या है कि आधे सेकंड में जीएस का एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए, मार्क। समझ में आई नहीं है? तो यानी कि 1 मिनट में जीएस के 2 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, यानी कि 40 क्वेश्चन फटाफट होनी चाहिए। आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस स्कीम को लेके चलेंगे, क्योंकि काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, टाइम कम है, ठीक है। आपको लग रहा है जैसे 30 क्वेश्चंस भी हैं तो बहुत भारी पड़ जाते हैं मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस, अगर आपकी अच्छी नहीं है तो इसके ऊपर आप फोकस करते रहिए, ठीक है ना। टॉपिक्स को समझने के बाद प्रैक्टिस जरूर करिए इनको। जनरल स्टडीज हम आपका देख रहे हैं, इसके लिए ज़रूरत हो तो प्लीज़ मैसेज करें कमेंट में, और आपको बनाते रहेंगे। तो अभी आपने क्या करना है, आरआरबी एनटीपीसी वालों, बिल्कुल कमर कस के तैयार हो जाओ। साइंस पढ़ना शुरू कर दो, करंट पढ़ना शुरू कर दो, और बाकी जीएस का पढ़ना शुरू कर दो। तो कल मेरा साइंस का पहला लेक्चर आएगा इसमें, जहाँ पर मैं तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को डिस्कस भी करूँगा कि क्या क्या पढ़ना है, और साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी बताऊँगा। तो पहले पूरा हम लोग साइंस कवर करेंगे, उसके बाद फिर करंट अफेयर्स कवर करेंगे। करंट आप वैसे भी पढ़ते ही हैं, फिर बाकी सब कवर करेंगे, ठीक है। तो अब आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, और बिल्कुल वॉर स्केल पे तैयार हो जाइए। और ये पॉलिटिक्स में मत पढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट में लिखते रहते हैं, सर आरआरबी एनटीपीसी का आप बना रहे हो, आएगा नहीं आएगा। भाई आपके पास और चॉइस क्या है? आपको तैयारी तो करनी है ना। आपको मैथ्स, रीजनिंग और जनरल स्टडीज़ तो पढ़ना ही पढ़ना है ना। चाहे आप एसएससी सीजीएल दोगे वहाँ भी पढ़ना है, बैंकिंग दोगे तो वहाँ भी आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स पढ़नी है, करंट भी पढ़ना है। तो एक स्टूडेंट के पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। तो आप भाई बात वो है कि बारिश कभी भी हो सकती है, छाता हमेशा अपने पास रखें, समझ रहे हैं। तो तैयारी अपनी बिल्कुल टिप टॉप रखें तैयारी। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 महीने के अंदर अंदर आरआरबी एनटीपीसी जरूर आएगा। उसका नोटिफिकेशन जब आएगा तो तब आप पढ़ना शुरू करेंगे। इससे अच्छा अभी से तैयार करके रखिए, ठीक है ना। और बिल्कुल फोड़ दीजिए इस पेपर को, ठीक है। और हमारा लक्ष्य यही है, मैथ्स रीजनिंग तो हम करेंगे ही, हमारा लक्ष्य यही है कि जीएस में से 40 में से आप 35 क्वेश्चन फोड़ दें, बिल्कुल, ठीक है। तो पूरा हम लोग साथ देंगे, आप भी सहयोग करिए, लेक्चर को ज़्यादा से शेयर करिए इसको, ठीक है ना। हमारे सब्सक्राइबर्स को थोड़े बढ़ाइए, क्योंकि हमें आपके जब व्यूज़ मिलते हैं, सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं, तो हमें अच्छा लगता है अंदर से, समझ रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है हमारा। तो जब हम इंसान का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है तो क्या होता है, वो उसको भी अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को जोड़िए, बच्चों को जोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे, तो हमें उत्साह मिलेगा। तो आप देखिए हमारे अंदर क्या क्या नहीं है, हम क्या क्या नहीं दे सकते आपको। हमें सिर्फ ये चाहिए कि मोटिवेशन चाहिए हमको, क्योंकि जनरली क्या है, हम लोग प्रोफेशनल है नहीं इस फील्ड से, यूट्यूब की फील्ड से जुड़े हुए नहीं हैं। फिर भी आप देख सकते हैं कि एक टाइम पे ऑनलाइन गुरुजी काफ़ी पॉपुलर चैनल था, तो हम दोबारा उसको उसी पॉपुलैरिटी में लाना चाहते हैं। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम इसको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नंबर 1 चैनल बना के रहेंगे, क्योंकि इतना हमारे पास रिसोर्स है। बस ज़रूरत है कि आप लोगों का सपोर्ट मिले, ठीक है। तो आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी आपको इसमें करना भी कुछ नहीं है, बस यूट्यूब में देखना ही है। जब इंटरनेट पे अनशन चीज़ें हो ही रही हैं दुनिया भर की, ठीक है, तो क्यों ना पढ़ाई भी हो जाए और उसका भी सदुपयोग हो जाए। समझ में आया कि नहीं है? तो इस ऑनलाइन गुरुजी से तो काफ़ी स्टूडेंट ने पहले बेनिफिट किया। मैं कमेंट पढ़ता हूँ पुराने, बहुत सारे स्टूडेंट्स थैंक्स लिखते हैं कि सर हमारी जॉब यहाँ लगी, वहाँ लगी। तो वो मोहित सर का मेहनत है जो उन्होंने खड़ा किया, इस प्लेटफॉर्म को यहाँ तक पहुँचाया, और अब मुझे भी इंक्लूड किया है कि मैं भी अपने एक्सपीरियंस का बेनिफिट आप लोगों को दे सकूँ, ठीक है ना। तो वीडियोज़ आप देख ही रहे हैं, रेगुलर मिल रही है वीडियोज़। प्लीज़ सपोर्ट अस एंड प्लीज़ प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।